स्टीरियो आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरे होते हैं कॉन्फर्मेशन। यानी त्रिविम समावेवी दो तरह के होते हैं, एक विन्यासी और दूसरे होते हैं सरूपण। तो देखो जरा आप लोग, जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं यानी त्रिविम समावेवी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। दो तरह के कौन कौन से होते हैं जरा देखो आप लोग यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं त्रिविम समावेवियों की यानी स्टीरियो आइसोमर की। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर दो तरह के हैं, एक होता है विन्यासी यानी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका संरूपण यानी कॉन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ये बातें आपको मालूम है। ठीक, अब हमने आपसे कहा था कि जो विन्यासी टाइप के होते हैं उसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ये लिया जा सकता है। क्या ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं? देखो भाई, आपको स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन में अंतर ही मालूम नहीं चल पाता। देखो भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है? तो फिर आप बॉन्डिंग चेक किया करें। बॉन्डिंग अगर सेम है तो स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ देखो C और H के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ भी तो C और H के बीच में ही बॉन्ड है, मतलब एक जैसे ही बॉन्ड है। यहाँ C और Cl के बीच में है, यहाँ भी C और Cl के बीच में ही बॉन्ड है, मतलब एक जैसा ही है। ये CH बॉन्ड है और ये भी CH बॉन्ड है। अब घुमाने फिराने से बॉन्ड का नेचर नहीं बदलता, ये भी CH बॉन्ड है और ये भी CH बॉन्ड है। जैसा ये बॉन्ड है वैसा ही ये बॉन्ड है। ओरिएंटेशन एक अलग है लेकिन स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक CH बॉन्ड इधर है, यहाँ भी एक CH बॉन्ड है, यहाँ एक CCl बॉन्ड है तो यहाँ भी एक CCl बॉन्ड है, चाहे वो ऊपर है चाहे नीचे है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर में सभी बॉन्ड एक जैसे हैं। इसका मतलब इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान देना। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर कब होते? जब यहाँ होता CH बॉन्ड और यहाँ CH बॉन्ड की जगह मान लो CBr बॉन्ड हो जाता या Br होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अलग हो जाता। लेकिन जैसे यहाँ CH बॉन्ड है और यहाँ CH बॉन्ड ना होकर इसकी जगह कोई और टाइप का बॉन्ड हो जाता, ठीक है, तो फिर ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाते। बट वहाँ भी इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए थे। लेकिन अब तो आप दोनों में देख लेना भाई, क्या कोई भी बॉन्ड डिफरेंट है? नहीं। यहाँ भी एक और एक दो CH बॉन्ड है, यहाँ भी एक और एक दो CH बॉन्ड है, यहाँ भी दो Cl बॉन्ड है तो यहाँ भी दो Cl बॉन्ड है। इनकी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। तो फिर इनमें अंतर क्या है? अगर आप अंतर चेक करेंगे तो आप H की रेस्पेक्टेबल पोजीशन देखेंगे। यहाँ H के सामने H है और यहाँ H के अपोजिट में H है, यानी H की रेस्पेक्टेबल पोजीशन बदली है, स्ट्रक्चर नहीं बदली, क्योंकि बॉन्ड तो वही है। पहले भी CH बॉन्ड थे दो, अभी भी दो CH बॉन्ड हैं, बट उनकी रेस्पेक्टेबल पोजीशन या ओरिएंटेशन बदल गया है। पहले दोनों CH बॉन्ड आमने सामने थे, अब एक CH बॉन्ड ऊपर है तो एक नीचे की तरफ है। इस तरह से अगर ओरिएंटेशन बदले और बॉन्ड ना बदले, स्ट्रक्चर ना बदले, तो ही तो स्टीरियो आइसोमर होता है, यानी ये एक स्टीरियो आइसोमर है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं इस स्टीरियो आइसोमर को इसमें चेंज कर सकता हूँ? देखो कर तो मैं सकता हूँ। करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को घुमाना पड़ेगा। अगर मैं इस कार्बन को घुमाऊंगा तो नीचे वाला Cl ऊपर और ऊपर वाला H नीचे आ जाएगा। जब ऊपर वाला H नीचे और नीचे वाला Cl ऊपर होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी। लेकिन ये आएगी कब? जब मैं इसका रोटेशन कर पाऊंगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि आपको मालूम है कि जब दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। क्या आप इस बॉल को कांस्टेंट रखते हुए इस बॉल को घुमा सकते हो? नहीं, आप नहीं घुमा सकते। अगर आप घुमा सकते तो आपको ये सिचुएशन मिल जाती। कैसे? ये बॉल तो ऐसे कैसे ही रहती, सही है, लेकिन ये वाली जो बॉल है ये रोटेट हो जाती तो ये ब्लू वाला हिस्सा ऊपर और ग्रीन वाला नीचे आ जाता। लेकिन ये कब होता? जब आप इसको रोटेट कर पाते, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड होता है तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको घुमाकर ये वाली सिचुएशन नहीं लाई जा सकती है। क्लियर? अगर ये सिचुएशन नहीं लाई जा सकती है तो यहाँ भी तो डबल बॉन्ड है, तो क्या इस डबल बॉन्ड को कांस्टेंट रखते हुए मैं इसको घुमा सकता हूँ और Cl को ऊपर और H को नीचे ला सकता हूँ? नहीं
ला सकता। इसका मतलब इसको मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता और ना ही मैं इसको इसमें चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये सब विन्यासी समावेवी के एग्जाम्पल हैं। तो विन्यासी समावेवी के अंदर हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है हमको कि फ्री रोटेशन नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो सकती और दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। इन दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा। इसको अलग रखा जा सकता है, इसको अलग रखा जा सकता है, क्योंकि ये इसमें नहीं बदलेगी और ये इसमें नहीं बदलेगी। इसका मतलब दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो इनके बारे में आपको कुछ एक बातें याद रखनी है। जैसे अगर विन्यासी है तो मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित होगा, फ्री रोटेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। दूसरी बात, रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं होते, यानी कि दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में नहीं बदल सकते। आपको पता है कि ये बदल कब सकते थे? जब रोटेशन हो पाता, लेकिन अभी तो हम कह चुके हैं कि रोटेशन हो ही नहीं सकता, तो ये इसमें और ये इसमें चेंज नहीं हो सकती। देखो जरा ध्यान से, रोटेशन ना होने की वजह से ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं बदलेगी और ये स्ट्रक्चर इसमें नहीं बदलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते। देखो, अगर आपको इसको इस वाली स्ट्रक्चर को इसमें बदलना है तो इसको रोटेट करना ही पड़ेगा और रोटेशन के लिए आपको एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और बॉन्ड अगर तोड़ना पड़ेगा तो एनर्जी की नीड होगी। रूम टेम्परेचर पर इस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि ये इस बॉन्ड को तोड़ दे और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाए और ये रोटेट करके इसमें चेंज हो जाए। यानी रूम टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी की नीड होगी और वो एनर्जी नॉर्मली मॉलिक्यूल्स को रूम टेम्परेचर पर मिलने वाली नहीं है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने वाले नहीं है। ध्यान रखोगे, ये बात एकदम क्लियर से ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद अगला इसमें याद रखना है कि इन्हें पृथक किया जा सकता है। इनको आप सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर में चेंज होने वाली नहीं है। दे कैन बी सेपरेटेड। इनको आप अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये बातें आपको किसके विषय में ध्यान रखनी है? ये सारी बातें आपको विन्यासी समावेवियों के बारे में याद रखनी है। क्लियर है? अब दूसरा जो हमने बताया था वो बताया था संरूपण समावेवी। कैसे समावेवी? संरूपण यानी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो अब हम थोड़ा सा संरूपण समावेवियों पर गौर करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों ओरिएंटेशन सेम नजर आते हैं या अलग अलग? देखो, मॉलिक्यूल्स तो ये दोनों एक ही हैं, सेम है। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर सेम है। बोला है कि नहीं है? क्या ये स्ट्रक्चर अलग अलग है? क्या आपको ये स्ट्रक्चर अलग लगती है क्या? भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर अलग तब होगी जब बॉन्ड अलग होगा। यहाँ कोई भी बॉन्ड ऐसे नहीं है जो अलग अलग हो। देखो, इस कार्बन से CH बॉन्ड है तो इस कार्बन से भी CH बॉन्ड है, ठीक। इस वाले कार्बन से CH बॉन्ड है तो इस वाले कार्बन से भी तो CH बॉन्ड है। बोला है कि नहीं है? इसका मतलब दोनों कार्बन पर CH बॉन्ड है। इस पर भी CH बॉन्ड है, इस पर भी CH है, इस पर भी CH है और इस पर भी CH है। इस कार्बन पर CCl बॉन्ड है तो इस पर भी CCl है, इस पर CCl बॉन्ड है तो इस पर भी CCl है, इस पर CBr है, इस पर भी CBr है, इस पर CBr है तो इस पर भी CBr है। तो क्या बॉन्ड अलग अलग हैं क्या इन स्ट्रक्चरों में? बॉन्ड तो एक है ना, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो हो ही नहीं सकते ना। स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चरल हो सकते थे कब? जब मैं कहता कि ये Br यहाँ जुड़ा होता और ये H यहाँ जुड़ा होता और फिर इन दोनों को मैं कंपेयर करता तो हो सकते थे। कैसे? इस Br को जब मैं यहाँ जोड़ता तो इस कार्बन पे कितने Br हो जाते? 2, जबकि इस वाले कार्बन पे कितने Br रहते? 1। इसका मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती। मैं इस H को उठाकर यहाँ जोड़ देता तो इस कार्बन पे कितने H हो जाते? 1 तो यहाँ जोड़ दिया और 1 ये रहा 2, जबकि उस वाले कार्बन पे कितने H है? केवल 1 ही तो H है उस वाले कार्बन पर। बोला है कि नहीं है? तब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती। लेकिन अभी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारे बॉन्ड आपको एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। तो ये कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना। स्ट्रक्चरल आइसोमर होने के लिए बॉन्ड का डिफरेंट होना या कनेक्टिविटी का डिफरेंट होना जरूरी है। यहाँ अगर इस कार्बन से
एक और एक 2 Br मान लो जुड़ गए होते, इसकी जगह Br होता तो यहाँ 2 Br आ जाते, जबकि यहाँ एक ही Br होता कि नहीं होता। तब हम कहते कि भाई दोनों के अंदर बॉन्डिंग अलग अलग टाइप की है, स्ट्रक्चर अलग है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मैं सिंपली लिखना चाहूँ, मान लो बहुत सिंपल तरीके से मैं इन दोनों को लिखना चाहता हूँ, तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 2। तो मैं एक कार्बन को ऐसे लिखता और दूसरे को ऐसे लिखता, सही है। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ? Br, Cl और H, तो मैं इससे जोड़ देता Br, नॉर्मल लिख रहा हूँ, Cl और जोड़ देता H। इससे क्या जुड़ा हुआ है बताओ? Cl और क्या जुड़ा हुआ है? Br और क्या जुड़ा हुआ है? H। यही तो है। और अगर इस वाले को लिखता तो मैं इस वाले के लिए क्या लिखता कि भाई यहाँ 2 कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? H और Cl और क्या जुड़ा हुआ है? Br। इससे क्या जुड़ा हुआ है? Br, H और Cl। अब दोनों को कंपेयर करो ना भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई स्ट्रक्चर अलग है तो दोनों को कंपेयर करो और कंपेयर करके बताओ। एक कार्बन देखो जरा, यहाँ सब लोग ध्यान से देखना, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H। इससे भी तो H जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? Cl। तो इस कार्बन से भी तो Cl जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है? Br। तो इस कार्बन से भी तो Br जुड़ा हुआ है। बोलो है कि नहीं है? इस वाले कार्बन को नोटिस करो, ये कार्बन है, ये भी क्या है? कार्बन। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? H। तो इससे भी H जुड़ा है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है? ये तो H जुड़ा है। और ये क्या जुड़ा है? Br। तो इससे भी तो Br जुड़ा है। इस कार्बन से क्या जुड़ा है? Cl। इससे भी तो Cl जुड़ा हुआ है। तो बताओ मुझे कौन सा बॉन्ड यहाँ डिफरेंट है? कोई बॉन्ड यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। मतलब स्ट्रक्चर में तो कोई अंतर है ही नहीं, सारे बॉन्डिंग सारी कनेक्टिविटी सेम है। लेकिन उसके बाद भी इनमें अंतर है। और उसके बाद भी इनमें अंतर क्या है अगर ये देखना है तो अब आपको अंतर केवल ओरिएंटेशन यानी विन्यास का मिलेगा, यानी रिलेटिव पोजिशंस का मिलेगा। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये Cl है, क्या है? Cl। इस Cl के रेस्पेक्ट में इस Cl की पोजिशन देखो क्या है, ठीक है, सामने है। और इस Cl के रेस्पेक्ट में इसके अंदर पोजीशन बदल चुकी है, बदल गई है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में कुछ तो चेंजिंग हुआ है। ये मॉलिक्यूल एक जैसे तो नहीं है, माना स्ट्रक्चर दोनों की सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन का तो फर्क है ना भाई। ओरिएंटेशन का फर्क है तो फिर ये कैसे आइसोमर होंगे? स्टीरियो आइसोमर होंगे ना। ये स्ट्रक्चर तो कभी हो भी नहीं सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कोई ये कहे कि मैं इसको घुमाऊँ नहीं या घुमा दूँ, तो घुमाने फिराने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। आप एक बात मुझे बताएं, आप सीधे खड़े हैं, ठीक है, और आप रोटेट हो गए, तो क्या आपकी स्ट्रक्चर बदल गई है? आपकी स्ट्रक्चर तो वही है ना। घुमाने फिरने से स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती। स्ट्रक्चर कब चेंज होती है? जब आपके हाथ को तोड़कर यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दूँ, इस तरफ कोई हाथ ना हो, इस तरफ 2 हाथ हो जाए, तो स्ट्रक्चर बदल गई ना, तब स्ट्रक्चर की बात होगी। लेकिन अगर आप घूमते हैं, उल्टा सीधा होते हैं, या मॉलिक्यूल को घुमाते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, किसी कार्बन को घुमाते हैं, दूसरे को नहीं घुमाते, उससे स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है इस Cl को उठाकर मैं यहाँ जोड़ दूँ और इस H को उठाकर यहाँ जोड़ दूँ, फिर दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ 2 Cl नजर आएंगे जबकि इस कार्बन पर एक ही Cl नजर आएगा, ठीक। इस कार्बन पर 2 H नजर आएंगे जबकि इस कार्बन पर एक ही H नजर आएगा, तब स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी। ये स्ट्रक्चरल नहीं है, ये केवल और केवल स्टीरियो आइसोमर है। और स्टीरियो में भी कौन से हैं? संरूपण समावयवी हैं। अच्छा, क्यों है ये संरूपण समावयवी? तो देखो जरा, संरूपण समावयवियों के अंदर क्या होता है, आप एक कार्बन को फिक्स रखते हुए दूसरे कार्बन को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और आप करें या ना करें ये खुद होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग आपको पता है रोटेशन पॉसिबल होता है, यानी रोटेशन जो होता है वो अलाउड होता है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता। क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि जब 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एक एटम को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को आसानी से घुमाया जा सकता है। जब इसको मैं घुमा सकता हूँ तो ये घूमकर इस सिचुएशन में आ सकता है, ब्लू वाला हिस्सा ऊपर और ग्रीन वाला हिस्सा नीचे हो सकता है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो रोटेशन पॉसिबल है, ये इसमें बदल सकता है और ये वापस घूम जाए तो ये इसमें भी बदल सकता है। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इस कार्बन को तो कर दूँ फिक्स, सही है, और इसको मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं रोटेट कर सकता हूँ और ये खुद रोटेट हो जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती, बहुत कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो रूम टेम्परेचर पर ये रोटेशन स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होता है, यानी मैं चाहूँ भी तो इस कार्बन को रोक नहीं सकता, ये कार्बन अपने आप घूमता रहेगा, क्योंकि बहुत कम एनर्जी चाहिए
वो मिल जाती है और एनर्जी मिल जाती है, तो ये आसानी से रोटेट करता रहता है। तो मैंने तो बस इसको कंपेयर करने के लिए आपसे ये कहा था कि भाई ये इससे बना कैसे होगा, ये इसमें बदल तो सकता है, मैंने कहा रोटेशन अलाउड है, तो ये इसमें बदला कैसे होगा, तो ये इसमें ऐसे बदला होगा कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन को फिक्स रखते हुए ये कार्बन रोटेट हो गया होगा, कितना 120 से। जब ये लगभग 120 से रोटेट होगा तो Cl ऊपर से कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो आपको नीचे दिखाई देगा। Br नीचे से उठ करके कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो आपको Br ऊपर दिखाई देगा। H यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो आपको H यहाँ दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा, इसका मतलब रोटेशन तो हो सकता है, और रोटेशन हो सकता है तो ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली स्ट्रक्चर भी वापस इसमें कन्वर्ट हो सकती है। रोटेशन उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाएगा तो ये Cl उठ करके यहाँ आ जाएगा, ये H उठकर वापस अपनी पुरानी जगह पर, और ये Br उठ करके वापस Cl वाली जगह पर आ जाएगा। ये मिल जाएगा, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, इस इंटर कन्वर्जन को आप रोक भी नहीं सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये होता रहेगा, क्योंकि ये कार्बन रोटेट होता रहेगा। क्लियर है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस सिचुएशन में ये दोनों ओरिएंटेशन अलग है, बट ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग नहीं हैं। क्यों अलग नहीं है, क्योंकि इसको मैं इससे अलग नहीं कर सकता और इसको मैं इससे अलग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि मान लो मैंने इसको अलग से रख भी लिया है तो भी क्या फायदा है, ये कार्बन रोटेट होगा और झट से इसमें बदल जाएगा। अब मैंने लिया तो ये था, लेकिन मुझे उसमें वो ये भी मिलेगा। क्यों, रोटेशन अलाउड है। अगर मान लो मैंने इसको सेपरेट कंटेनर में रखा है और मैंने कहा ये अलग है और ये अलग है, तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा कि रोटेशन होगा, और रोटेशन होगा तो ये इसमें बदल जाएगा। अब मैंने लिया तो ये था, लेकिन कंटेनर में मुझे ये तो मिलेगा ही, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत रोटेट होगा मुझे ये भी मिल जाएगा, तो दोनों उसी कंटेनर में मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। इसका मतलब इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये मॉलिक्यूल्स एक ही हैं, बट सिचुएशन रोटेशन की वजह से बदलती रहती है। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ठीक। अब ये रोटेशन अलाउड है ना, तो आपको कभी ये ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ये रोटेट हो गया, अगले क्षण आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा, फिर और रोटेट हो गया आपको ऐसा दिखाई देगा, फिर रोटेट हुआ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हर सिचुएशन में आपको अलग अलग दिखाई देगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये वाला ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल्स जो ये ओरिएंटेशन है ये वाला, और इस वाले ओरिएंटेशन को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि जो मुझे ये दिखाई दे रहा है वही अगले क्षण घूम करके मुझे ये दिखाई दे जाएगा, और जो मुझे ये दिखाई दे रहा है वही अगले क्षण घूम करके ये दिखाई दे जाएगा। इसका मतलब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। आपने ये लिया हुआ है, ये वाला लिया हुआ है, ठीक है, अब आप कहते हैं कि ये सेपरेट है, ये दूसरे टाइप का नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसी में ये धीरे धीरे रोटेशन करेगा और इसमें बदल जाएगा। अब बताओ, आपने लिया तो ये था, लेकिन आपको कंटेनर में ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपने ये लिया है तो रोटेट होकर वो धीरे धीरे इसमें बदलेगा, तो आपको ये भी मिलेगा। तो आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश तो कर सकते हैं, ओरिएंटेशन के हिसाब से विभेदित तो कर सकते हैं कि ओरिएंटेशन अलग अलग है, बट इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और यही अंतर होगा सरूपण समावयवी में और विन्यासी समावयवियों में। जरा ध्यान दें कि विन्यासी समावयवी जो होगा उसमें तो रोटेशन अलाउड ही नहीं है, ये इसमें नहीं बदल पाएगा। इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित होता है, ये दोनों एक दूसरे में नहीं बदलते नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर। जबकि अगर हमारे आइसोमर सरूपण टाइप के हैं तो उनके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सरूपण यानी कॉन्फॉर्मेशनल टाइप के जो आइसोमर हैं उनके अंदर आपको क्या प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है, तो आप सबसे पहले कहेंगे कि फ्री रोटेशन अलाउड होगा, मुक्त घूर्णन होगा, ठीक। दूसरा आप कह सकते हैं कि अंतः परिवर्तित हो जाते हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये एक दूसरे में बदल जाते हैं क्योंकि घूम सकते हैं। और तीसरा आप कहेंगे इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अलग करने का कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे में बदल जाएगा और दूसरा पहले में बदल जाएगा, आपस में ये बदलते रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए स्ट्रक्चर का डिफरेंट होना जरूरी है। समझ गए, यहाँ स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है क्योंकि बॉन्ड सभी एक जैसे हैं। क्लियर। तो हमने स्टीरियो आइसोमर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, विन्यासी और सरूपण। विन्यासी वो होंगे जिनके अंदर फ्री रोटेशन नहीं होगा, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में स्वतः नहीं बदलेगी, दोनों को सेपरेट किया जा सकेगा। सरूपण वाले वो होंगे जिनके अंदर फ्री रोटेशन अलाउड होगा, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में स्वतः बदल जाएगी, सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है सबके दिमाग में? अगर ये क्लियर है तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विन्यासी यानी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के बारे में जानना। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझ लें ये सारी चीज़ें।
ये इनके बीच में अंतर किए हुए हैं हमने, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। ये विन्यासी वाले हैं और वो संरूपण वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अपनी ही विन्यासी समावयवी यानी कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। ठीक है, अब देखो जरा, सब लोग इधर ध्यान देंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर यानी विन्यासी समावयवियों के बारे में। तो विन्यासी समावयवी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये विन्यासी समावयवी, अच्छा विन्यासी समावयवी के लिए आपसे पूछा जाए कि क्या होते हैं, तो ये स्टीरियो आइसोमर तो होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते? तो देखो, आइसोमर होते ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कर देना है, स्टीरियो आइसोमर होते ही स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम कर देना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होगा। बस अंतर क्या करना है, अंतर जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम या ग्रुप लगे हुए हैं उनका 3D ओरिएंटेशन यानी त्रिविमीय अभिविन्यास जो है वो आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। ध्यान रखोगे इस बात को। अब स्टीरियो हो गया, स्टीरियो में जब कोई आपसे कहे विन्यासी क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम, 3D ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा और ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे, फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा और इनको सेपरेट किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें किसके बारे में है, विन्यासी के बारे में। अब ये जो विन्यासी समावयवी हैं ये एक्चुअल में दो तरह के होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान भी रखना है। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल को कहते हैं ज्यामिति समावयवी। ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, तो ऑप्टिकल में क्या करना है, तो दूसरे हैं आपके ऑप्टिकल। अब देखो, इनको हम बहुत सेपरेटली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे भाई, पूरी ध्यान से समझना आपको, है ना, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअल में अभी तक मैंने आइसोमेरिज्म स्टार्ट ही नहीं किया स्टीरियो, बस इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ। ये जो अभी ऊपर वाले डायग्राम बनाए थे ना, ये सब रिपीट होने वाले हैं और सब बहुत अच्छे से ध्यान से देखने हैं। ऑप्टिकल आइसोमर, इसका मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे प्रकाशिक समावयवी। कौन से समावयवी, प्रकाशिक समावयवी। तो अब हमें ध्यान से पढ़ना है कि जो विन्यासी समावयवी हैं वो एक्चुअल में दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं भैया, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, यानी विन्यासी समावयवी दो तरह के होते हैं, एक होता है जियोमेट्रिकल यानी ज्यामिति समावयवी और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक समावयवी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्यामिति समावयवी के बारे में पढ़ना। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है या जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं, तो भी आपका जवाब वही रहना है। आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कौन से आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। तो डिफरेंट क्या है, 3D ओरिएंटेशन का डिफरेंट होता है। ये किस आइसोमरिज्म के अंदर आ रहे हैं, ये एक्चुअली विन्यासी समावयवियों में आ रहे हैं। इसका मतलब फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे, इनको सेपरेट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जब आप ज्यामिति समावयवी की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि भाई इनके अंदर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, यानी बाकी सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना, रोटेशन अलाउड नहीं होगा, सेपरेट किए जा सकते हैं, इंटर कन्वर्टेबल नहीं होंगे, वो सब तो इनके अंदर है, उनके अंदर भी होगा, है ना। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या होगी कि दे हैव डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, यानी इनके अंदर जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट यानी ज्यामितीय व्यवस्थाएं जो हैं वो अलग अलग होंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ज्यामितीय व्यवस्था से क्या मतलब है, तो थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल लिए हैं ना वो जियोमेट्रिकल वाले ही लिए हैं। आपने देखा था पहले एग्जांपलों में, क्या देखा था कि रेस्पेक्टेबल पोजीशन चेंज हो रही थी, Cl के रेस्पेक्ट में Cl की चेंज हो रही थी या H के रेस्पेक्ट में H की पोजीशन चेंज हो रही थी, तो वो सब जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ही होता है, यानी इनके अंदर डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। और मैं वापस से इसको रिपीट करके बता देता हूँ कि डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट से मतलब क्या है। तो देखो आप लोग, कुछ नहीं है भाई, डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो जैसे मैंने एक ये ले लिया, इनके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ मैंने जोड़ दिया है A और यहाँ मैंने जोड़ दिया है B।
और यहाँ भी A जोड़ दिया है और यहाँ भी B जोड़ दिया है। अब मैं एक ऐसा ही दूसरा कंपाउंड लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग। C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने जोड़ा है A, यहाँ मैंने जोड़ा है B, यहाँ B और यहाँ A। पहले तो बताओ क्या स्ट्रक्चर अलग अलग है क्या? नहीं, क्योंकि इस कार्बन से B जुड़ा है तो इससे भी B जुड़ा है, इससे B जुड़ा है तो इससे भी जुड़ा है, इससे A जुड़ा है, इससे भी A जुड़ा है, इससे A जुड़ा है, इससे भी A जुड़ा है। मतलब बॉन्डिंग सारी एक जैसी है, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन डबल। लेकिन इन दोनों में अंतर है, और इस बार अंतर है A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन देखो और A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन देखो, ये पोजीशन डिफरेंट है कि नहीं है? यहाँ डिस्टेंस कुछ और होगी और यहाँ A और A के बीच की डिस्टेंस कुछ और होगी कि नहीं होगी? इसे ही हम जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट कह देते हैं कि A के रेस्पेक्ट में A की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है? तो रेस्पेक्टिबल पोजीशन चेंज हो जाएंगी और डिस्टेंस वगैरह भी चेंज हो जाएगी। यहाँ ये वाली डिस्टेंस है तो यहाँ डिस्टेंस ये वाली है। तो आपको याद रखना है कि जियोमेट्रिकल आइसोमर के अंदर विभिन्न ज्यामितीय व्यवस्थाएं होती हैं। एक आइसोमर में जो अरेंजमेंट है, दूसरे आइसोमर में अरेंजमेंट उससे कुछ अलग दिखाई देने वाला है, ठीक है? अब देखो, डिफरेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होने के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसके लिए कुछ कंडीशंस भी होती हैं, यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं और वो कंडीशन आपको ध्यान में भी रखनी। तो मैं अब आपको जियोमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन बता रहा हूँ कि भाई ज्यामितीय समावयवता दर्शाने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी और अगर नहीं हो रही है तो शो नहीं होगी, ठीक है? पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन ये है कि इनके अंदर फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता, यानी फ्री रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है मतलब प्रतिबंधित होता है। तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता, रेस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंधित होता है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि फ्री रोटेशन कब रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, वो चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो जरा, फ्री रोटेशन वैसे तो कई सारी स्ट्रक्चर में, कई सारी कंडीशन में रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, प्रतिबंधित हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसकी कुछ एक एग्जांपल लूँ तो सबसे पहला एग्जांपल तो आप देखेंगे कि डबल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर, है ना, डबल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर आपको फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड दिखाई देगा। डबल बॉन्डेड सिस्टम से क्या मतलब है? देखो जरा, डबल बॉन्डेड सिस्टम का एग्जांपल तो हम काफ़ी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर से कह दूं, C है, ठीक है? क्या इस कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को आप रोटेट कर सकते हैं? क्या ये रोटेशन अलाउड है कि इस वाले कार्बन को तो आप क्या रखें, एकदम कांस्टेंट रखें, इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको आप घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा सकते। यानी डबल बॉन्डेड सिस्टम में जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है? और भी इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि फ्री रोटेशन जो है वो साइक्लिक सिस्टम में भी अलाउड नहीं होता। साइक्लिक सिस्टम से मतलब है चक्रीय जो भी सिस्टम होते हैं साइक्लिक टाइप के, उनके अंदर भी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता। कैसे? देखो, मान लो मैं एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता हूँ, ये वाला, अब साइकिल तो है, साइक्लिक है, तो फिर मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने कार्बन है। बहुत सिंपल और शॉर्ट बात है, बताओ कितने कार्बन है इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन जो है वो यहाँ होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक। जब 3 कार्बन होते हैं तो आप नाम देने के लिए वर्ड रूट क्या सेलेक्ट करते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए तो प्रॉप ही बोलना है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, सिंगल ही तो है, ये सिंगल है,
ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सफिक्स क्या होता है, एन होता है कि नहीं होता, प्राइमरी सफिक्स। ठीक, तो नाम तो इसका प्रोपेन है, बट साइक्लिक है इसलिए नाम के आगे क्या लगाना होगा, साइक्लो प्रीफिक्स भी लगाना होगा, तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है सबके दिमाग में? ठीक, अब मेरी बात पर जरा गौर कीजिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के साथ साथ हर एक कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरी रिंग को फिक्स रखा जाए, सब कुछ फिक्स रखा जाए, ये सब फिक्स रखा जाए, बस इस कार्बन को देखा जाए। तो मैं इसको तो फिक्स रखूँ और इस कार्बन को उठाकर या पकड़कर मैं ऐसे घुमाना चाहूँ, तो फील करो आप लोग, और फील करके सोचो क्या ये पॉसिबल होगा। मैं इस सबको तो क्या कर रहा हूँ, फिक्स, भाई इसको तो मुझे नहीं घुमाना, बस मुझे इस कार्बन को पकड़ना है और घुमाना है ताकि ये एच ऊपर आ जाए और ये एच नीचे आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या मैं इस कार्बन का रोटेशन कर सकता हूँ इसको फिक्स रखते हुए? कर सकता हूँ क्या? देखो ये भी तो एक डबल बॉन्ड जैसी सिचुएशन हो गई है। इस बात को मैं ऐसे समझाऊँ आपको, ज़रा ध्यान दें आप सब लोग, कि मान लो अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता और 2 एच जुड़े होते, ठीक है, तब तो फ्री रोटेशन पॉसिबल था, मैं सब कुछ कांस्टेंट रखता और इस कार्बन को पकड़ के घुमाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ऐसी नहीं है, अभी सिचुएशन ऐसी है, ये बॉन्ड है कि नहीं है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे ये घुमाना है, तो मैं इसको फिक्स रखते हुए इस कार्बन को घुमा सकता हूँ क्या? ये 2 जगह से अटैच है, यानी ये लगभग डबल बॉन्ड जैसी सिचुएशन तो है, तो क्या फ्री रोटेशन अलाउड होगा? नहीं। इस बार आप दोनों बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं कर पाएंगे, सिंगल बॉन्ड के अलोंग तो कर देंगे लेकिन डबल बॉन्ड के अलोंग नहीं कर सकते, या 2 बॉन्ड है तो नहीं कर सकते। तो जब साइक्लिक सिस्टम होता है ना, तो आप इन दोनों के अलोंग इस कार्बन को रोटेट नहीं कर पाएंगे, यानी यहाँ भी रोटेशन नहीं होगा। इसको मैं, इस रिंग को मैं दूसरे तरीके से बना दूँ तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, देखो जरा, मैं ये रिंग ऐसे बना रहा हूँ। देखो, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाता हूँ, इस तरह से, मैं ब्लैक इंक ले लेता हूँ, विजिबिलिटी ठीक हो, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर को ऐसे बनाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर मैंने ब्लैक बोर्ड के अंदर बनाई है। सही है? कैसे है ये साइक्लिक रिंग कैसे रखी हुई है? ऐसे, ब्लैक बोर्ड के अंदर। ठीक, लेकिन एक तरीका और होता है इनको बनाने का, और वो क्या होता है कि मान लो मैंने एक रिंग बनाई ऐसे, ठीक है, और इसका मैंने ये हिस्सा हल्का सा ऐसे डार्क दिखा दिया आपको, समझ रहे हैं आप? मैंने इसको ऐसे दिखाया है, इस तरह से। तो अब जो ये रिंग रखी है ना, ये अब एक्चुअल में बोर्ड के अंदर नहीं रखी हुई है। ये रिंग कैसे रखी हुई है? देखो, ये तो बोर्ड में ही रखी है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं है, ये ऐसे रखी हुई है। कैसे रखी हुई? ऐसे। ये दोनों बॉन्ड बोर्ड से बाहर आ रहे हैं और ये बॉन्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब ये लेटी हुई रिंग है। ठीक, और ये रिंग एकदम खड़ी हुई है, बोर्ड के अंदर है, प्लेन में है। ठीक है, यानी अगर मैंने ऐसे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर को ऐसे, तो उसका मतलब है कि ये ऐसे रखी हुई रिंग है, तो ये तो बिल्कुल प्लेन में आ जाएगी, बोर्ड के अंदर ही आ जाएगी। ठीक, बोर्ड आपका ये है और इसके अंदर मैंने ऐसे रिंग बना दी है, तो प्लेन में आ गई है। यानी ऐसे बनाया है तो इसका मतलब है ये रिंग सीधी ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, पूरे प्लेन में है। ठीक, और अगर मैंने ऐसे बनाई है तो इसका मतलब ये है कि ये रिंग खड़ी हुई नहीं है बल्कि लेटी हुई है। लेटी हुई है तो ये दोनों बॉन्ड तो आपकी तरफ हैं, ब्लैक बोर्ड से बाहर हैं, और ये वाला बॉन्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ है। यानी ये रिंग कैसे रखी है? ये 2 बॉन्ड आपकी तरफ हैं और 1 बॉन्ड मेरी तरफ है। सही है कि नहीं है? तो ये वाला बॉन्ड तो आपसे दूर है और ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो आपकी तरफ है वो थोड़े गहरे कर दिए हैं, और जो आपसे दूर जा रहा है उसको मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है, कलर कम रखा है। ठीक है, तो ये तो है आपसे दूर कार्बन और ये दोनों कार्बन आपकी तरफ हैं, और अब जो रिंग है वो ऐसे लेटी हुई है। बोला है कि नहीं है? जबकि ऊपर वाली रिंग जो है वो ऐसे खड़ी हुई है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये रिंग मान लो इस तरह से लेटी हुई रिंग है। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ और यहाँ मैं 2 पार्टिकल जोड़ देता हूँ, एक जोड़ दिया है A और दूसरा जोड़ दिया है B।
मैं आपसे कहता हूँ कि इस रिंग को ऐसे कैसे ही रखो, रिंग को चेंज नहीं करना, बस इसको घुमा देना है और बी को ऊपर ले जाना है और ए को नीचे ले आना है। तो क्या ये पॉसिबल होगा? मैं यहाँ पर कुछ एटम भी रख देता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो ये। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इन दोनों एटम को और रिंग को तो रखो कांस्टेंट और इसको पकड़ो और घुमा दो। क्या ये संभव हो पाएगा? आप खुद ही सोचो। क्या आप इस सब को फिक्स रखते हुए इसे घुमा पाओगे? नहीं घुमा सकते, क्योंकि सिचुएशन तो मोर एवर कुछ पहले जैसी ही है। डबल बॉन्डेड लायक ही सिचुएशन है, अभी भी बोला है कि नहीं है। तो अगर साइक्लिक सिस्टम हो जाता है तो भी रोटेशन अलाउड नहीं होगा, तो भी आप रोटेशन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यानी मैं सब कुछ फिक्स रखते हुए केवल इस कार्बन को उठाकर रोटेट करूं और ये चाहूं कि बी ऊपर आ जाए और ए नीचे चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी रोटेशन अलाउड नहीं होगा। भाई देखो सिंपल है, ये रिंग है, देखो ऐसे ये ठीक है, सही है। अब मैं कहता हूँ एक कार्बन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये आपस में जुड़े हैं, ठीक। इस कार्बन को छोड़ो, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, सही है। इस कार्बन से एक बॉन्ड तो इधर बना है और एक बॉन्ड इधर बना है, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ जुड़ा है और एक कार्बन यहाँ जुड़ा है, तब जाके रिंग कंप्लीट हो रही है। कोई सा भी कार्बन आप ले सकते हैं, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। इस कार्बन से कितने बॉन्ड बने हैं कार्बन से? तो देखो ये एक कार्बन से इधर जुड़ा है और एक कार्बन से इधर जुड़ा है, फिर ये रिंग कंप्लीट हो गई है। तो एक बॉन्ड तो ये है और एक बॉन्ड ये है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस बॉन्ड को पकड़ लें, इस वाले बॉन्ड को पकड़ लें और इस वाले बॉन्ड को भी पकड़ लें। तो दोनों बॉन्ड पकड़ लिया आपने, ये भी पकड़ लिया और ये भी पकड़ लिया। और मैं कहता हूँ कि इन दोनों बॉन्डों को पकड़ के केवल आप इस कार्बन को घुमाओ। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि इस कार्बन को मैं घुमाऊँ, इस बॉन्ड को कांस्टेंट रखूँ और इसको भी कांस्टेंट यानी फिक्स रखूँ? तो ये सब कुछ तो मैं फिक्स रखना चाहता हूँ। देखो ये कार्बन है, ये इससे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और ये रिंग कंप्लीट हो रही है, ऐसे हो रही है। अब मैं चाहता हूँ ये कार्बन और ये सारे बॉन्ड, ठीक, ये कार्बन से ये, ठीक है, ये और ये कार्बन भी फिक्स रहे, ये कार्बन भी फिक्स रहे, ये वाला बॉन्ड भी फिक्स रहे, ये वाला बॉन्ड भी फिक्स रहे। तो इसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया और इस कार्बन को घुमाना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। सिंगल कार्बन को मैं रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी कार्बन तो मैंने क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं और बॉन्ड हो गए हैं 2 और 2 बॉन्ड होते हैं, तो इसका रोटेशन संभव नहीं है। तो यहाँ भी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं इसके लिए जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ, किसके लिए? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। वो कंडीशनों में सबसे पहली कंडीशन हमने कही है कि फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, यानी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड यानी अलाउड नहीं होगा। वो कब नहीं होगा? वैसे तो बहुत सिचुएशन बनती हैं, लेकिन उसमें से एक सिचुएशन होती है डबल बॉन्डेड सिस्टम में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होगा, और दूसरी सिचुएशन बनती है साइक्लिक सिस्टम के अंदर इस तरह का कोई चक्रीय सिस्टम है तो भी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, सही है। अब दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या हो सकती है, वो भी हम लोग अगर गौर कर लें तो ज़्यादा ठीक होगा। तो दूसरी कंडीशन इसमें एक और होती है, वो क्या होती है ज़रा सभी लोग ध्यान से देखेंगे इधर। दूसरी कंडीशन होती है कि रोटेशन तो होना ही नहीं चाहिए, रोटेशन तो प्रतिबंधित होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, कैसा कार्बन है? डबल बॉन्डेड। अच्छा, डबल बॉन्डेड से ही मतलब नहीं है, मैं उस कार्बन की बात करूंगा या उस एटम की बात करूंगा जिसका घूर्णन प्रतिबंधित है, चाहे वो डबल बॉन्डेड एटम हो, यानी इस तरह का एटम हो डबल बॉन्डेड, चाहे वो साइक्लिक सिस्टम का कोई एटम हो, घूर्णन प्रतिबंधित अगर है, ठीक है, तो उस डबल बॉन्डेड एटम पर या पार्टिकल पर, जो भी कहें आप, डबल बॉन्डेड एटम जो भी है उस पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप जो है अटैच होने चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होने चाहिए, यानी जुड़े होने चाहिए। ये कंडीशन क्या है? इस कंडीशन को आपको थोड़ा गौर से देखना है कि डबल बॉन्डेड सिस्टम है या कैसा भी सिस्टम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस एटम का फ्री रोटेशन नहीं हो रहा है, जिसके अराउंड आप लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, उस एटम पर
जो पार्टिकल उपस्थित हैं, जो एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे देखो, इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि मान लो ये कंडीशन है कि ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। तो आप इस कार्बन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इस कार्बन को चेक करें तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई फ्री रोटेशन है या नहीं है, तो आप कहेंगे भाई डबल बॉन्डेड है तो फ्री रोटेशन तो नहीं है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आप चेक करेंगे कि इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप, मान लो जैसे एक ग्रुप ए है और दूसरा ग्रुप क्या है बी, दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए, यानी ए नॉट टू इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो GI यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का केस बनेगा। अगर ऐसा नहीं है, यानी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आने वाली नहीं है। अच्छा, एक ही कार्बन पर नहीं देखना, डबल बॉन्डेड जितने भी कार्बन हैं या जितने भी एटम हैं जिसके अराउंड आप लोग GI चेक करने वाले हो, सबको चेक करना है। तो इसको चेक किया पहले कि फ्री रोटेशन है, नहीं है, फिर देखा दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन अब हम दूसरे कार्बन को भी सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन से GI नहीं आएगी, कम से कम 2 कार्बन या 2 एटम तो होने ही चाहिए, तभी GI आ सकता है, क्योंकि रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज करनी है। अब यहाँ फ्री रोटेशन है, नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड है। अब इससे जुड़े हुए ग्रुप भी मान लो ये A है और दूसरा क्या है B है, तो ये दोनों ग्रुप भी कैसे हैं, डिफरेंट हैं, इसका मतलब GI का केस बन सकता है। तो GI के लिए 2 कंडीशनें आपको ध्यान में रखनी है, और वो 2 कंडीशन क्या क्या है जरा बताओ मुझे। हम कंडीशन रिपीट कर रहे हैं, देखो आपको हर चीज को बहुत बारीकी से समझना है, तभी ये चैप्टर आपके लिए इजी होगा। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ये बहुत सारी सिचुएशन में आपको मिल सकता है, उनमें से 2 सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि एक तो डबल बॉन्डेड सिस्टम हो तब फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता, और एक साइक्लिक सिस्टम हो तब भी आपको फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होगा। क्लियर है। और दूसरी कंडीशन जो हमने बताई है वो क्या बताई है, फ्री रोटेशन के साथ साथ दूसरी कंडीशन हमने ये वाली बताई है कि डबल बॉन्डेड एटम हो या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखने वाले एटम हो, यानी ऐसे एटम भी हो सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड तो ना हो लेकिन रोटेशन जरूर कैसा हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, है ना। तो रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित घूर्णन वाले रोटेशन वाले एटम भी हो सकते हैं या डबल बॉन्डेड एटम भी हो सकते हैं। उन पर क्या चेक करना है आपको, उन पर चेक करना है कि उनसे डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। डिफरेंट ग्रुप से मतलब है ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कार्बन है, तो फिर इसकी दूसरी कंडीशन चेक करो, क्या दोनों ग्रुप अलग अलग हैं तो GI की कंडीशन है। ऐसे ही ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कार्बन है तो इसकी दोनों एटम को या पार्टिकल को या ग्रुप को चेक करो कि दोनों अलग अलग हैं या नहीं अलग हैं, तो ये GI की कंडीशन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड ही ले लिया, ये ले लिया और मैंने कहा कि भाई यहाँ कुछ भी जुड़ा हो सकता है। ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये कार्बन की ही प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, बस वो 2 कंडीशनें पूरी होनी चाहिए। एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और दूसरा उससे अटैच ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सपोज दैट यहाँ A जुड़ा हुआ है और यहाँ मान लो B जुड़ा हुआ है और यहाँ C जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं A को चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या A में रोटेशन अलाउड है, तो आप कहेंगे नहीं, साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, रिंग से जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका रोटेशन अलाउड नहीं है। पहली कंडीशन कंप्लीट है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैं चेक करूंगा कि A से जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं। तो A से 2 ग्रुप जुड़े हुए होंगे, ऐसे मान लो। तो एक जुड़ा हुआ है X और दूसरा जुड़ा हुआ है Y, तो X और Y तो अलग अलग हैं, बोला है कि नहीं है। इसका मतलब ये कार्बन GI की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे, इस पर रोटेशन भी अलाउड नहीं है और दोनों ग्रुप भी अलग अलग जुड़े हैं। क्लियर है। लेकिन आपको पता है ये जो भी एटम है वो GI की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन एक एटम से GI अराइज नहीं होगी, कम से कम 2 एटम तो आपको देखने ही पड़ेंगे। अब हम दूसरा एटम चेक करते हैं। दूसरा एटम मान लो ये है C। अब क्या इस पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये रिंग का हिस्सा है और ये भी 2 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो इस कार्बन को रोटेट तो मैं नहीं कर सकता। देखो रोटेट करने से मतलब, फिर से समझ लेना, रोटेट करने से मतलब क्या है,
पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना, इसको तो उठाकर उल्टा कर सकता हूँ पूरे के पूरे को, भाई इन दोनों को पकड़ो और उल्टा कर दूँ, ये तो कर सकता हूँ। मुझे तो पर्टिकुलर एटम को जिसके अराउंड में जीआई चेक कर रहा हूँ उसको रोटेट करना है, यानी मुझे इसे रोटेट करना, बाकी सब फिक्स रखना है। तो सबको फिक्स रखते हुए मैं केवल इसको रोटेट नहीं कर सकता, यानी फ्री रोटेशन जो है इसके सी का अलाउड नहीं है। तो रोटेशन तो इसका रेस्ट्रिक्टेड है, पहली कंडीशन कंप्लीट। अब मान लो इस पर जुड़े हुए हैं, इधर जुड़ा हुआ है जेड और इधर जुड़ा हुआ है एफ, तो ये दोनों पार्टिकल भी कैसे हैं, अलग अलग हैं, ये भी जीआई की कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात अच्छे से मालूम है तो आप जीआई को आसानी से हैंडल कर लेंगे। ये बात क्या कि भैया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, जनरली आपको डबल बॉन्डेड सिस्टम या साइक्लिक सिस्टम ऐसा दिखाई देगा। और दूसरा जो डबल बॉन्डेड एटम है या फिर वो एटम जिस पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है यानी प्रतिबंधित घूर्णन है, जिसके अराउंड जीआई चेक करनी है, उस पर जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप ये बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं तो फिर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स करवाता हूँ इस तरह के, ठीक है। तो ज़रा देखिए आप लोग, अब हम लोग कुछ एक इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये रोटेशन कैसा है बताओ, रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है? ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड है, दो बॉन्ड आ गए हैं। क्या ये जीआई वाली कंडीशन है? इससे जुड़े हुए दोनों एटम अलग अलग हैं, इसका मतलब ये जीआई की कंडीशन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो आप सब लोग, मैंने दो कंडीशनें बताई हैं और वो दोनों कंडीशनें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब मैं एक सवाल के रूप में, क्वेश्चन के रूप में आपको देता हूँ कि इनमें से कौन जीआई शो करेगा और कौन जीआई शो नहीं करेगा, आपको बस ये बताना है, ठीक है। ठीक है, तो पहला देखो, उसमें पहला मैं आपको दे रहा हूं कि आपको इसको चेक करना है, CA2 डबल बॉन्ड CB2, इस टाइप का कोई कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा आपको चेक करना है इसके अंदर CAB डबल बॉन्ड CA2, ठीक है। तीसरा आपको चेक करना है CAB डबल बॉन्ड CAB। चौथा आपको चेक करना है CAB डबल बॉन्ड CED। पांचवा आपको चेक करना है नंबर ई पर, ऐसे बना दिया मैंने, इसमें चेक करना है। और एक और ले लेता हूँ, आपको इसमें चेक करना है, एक Cl जोड़ दिया है और एक H जोड़ दिया है और इधर H जोड़ दिया है और इधर भी H जोड़ दिया है, ठीक है। चलो पहले इन्हीं को चेक करते हैं, फिर बात करेंगे आगे, ठीक है। ज़रा देखें आप, पहला एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, ये लिया है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, जीआई चेक कैसे करोगे, क्या देखोगे कि जीआई है या नहीं, कैसे पता चलेगा आपको? मैंने दो कंडीशनें बताई हैं, दो कंडीशन कौन सी है, एक तो फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए, और दूसरा जिस एटम के अराउंड आप लोग जीआई चेक करोगे, जीआई मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करोगे, उस पर जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये दो ही कंडीशनें तो आपको देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखो, इस पर ये क्या है, मान लो कार्बन है, सही है। इस कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन, यही तो है। इस कार्बन से दो ए जुड़े हैं, मतलब इधर भी ए है और इधर भी ए है। इस कार्बन से दो क्या जुड़े हैं, बी, तो ये भी बी है और ये भी बी है। चेक करो और चेक करके बताओ क्या जीआई का केस है या नहीं है। पहले क्या चेक करोगे, इंडिविजुअली एक एक कार्बन को देखो, यानी कम से कम दो एटम को तो आपको चेक करना है, एक एटम से काम चलने वाला नहीं है। तो बताओ जरा मुझे, इस कार्बन को देखो, क्या इस पर रोटेशन अलाउड है? नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो रोटेशन तो नहीं हो सकता, यानी रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, इसके लिए भी रेस्ट्रिक्टेड है और इसके लिए भी है कि नहीं? यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको नहीं घुमा सकता और इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको भी नहीं घुमा सकता। यानी इंडिविजुअली मैं एक कार्बन को, चाहे वो ये वाला कार्बन हो
चाहे वो ये वाला कार्बन हो, घुमा नहीं सकता। तो दोनों के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या है? जिस एटम का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, जहां मुक्त घूर्णन प्रतिबंधित है, जहां जीआई चेक करनी है, उस एटम से जुड़े हुए ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट। क्या ये डिफरेंट है? ये तो भाई सेम हो गए। अगर एक भी एटम पर ऐसा देखने को मिल जाए तो फिर जीआई का केस नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जीआई आने वाली नहीं है। आप चाहें तो आप इसको भी चेक कर लें, लेकिन वहीं से आंसर निकल आया कि सेम ग्रुप आ गए। यहाँ देखो तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है इसका, लेकिन इस पर जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं? सेम। अगेन सेम है, तो जीआई का केस बनने वाला नहीं है। ध्यान रखोगे इस बात को। चलिए, पहला एग्जाम्पल हमने किया कि पहले एग्जाम्पल का आंसर आया नो, यहाँ जीआई आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आने वाले? क्योंकि कार्बन से अटैच दोनों ग्रुप एक जैसे हो गए। ए इससे भी दोनों सेम टाइप के ग्रुप जुड़े हुए हैं, बी और बी। यहाँ चेक कीजिएगा और बताइए मुझे, क्या इसके अंदर जीआई का केस बनता है या नहीं बनता? तो देखो भैया, ये कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? दूसरा कार्बन। चलिए, इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं? A2 मतलब 2A। इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं? एक A और दूसरा B। अब एक एक करके आप चेक करेंगे दोनों कार्बन को, ठीक है? मुझे बताया जाए, क्या इस कार्बन पर रोटेशन फ्री है? नहीं। डबल बॉन्डेड होता है तो रोटेशन नहीं हो सकता, यानी आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। रोटेट करने से मतलब फिर से बता रहा हूँ, पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं करना है, पूरे सिस्टम को नहीं घुमाना है। पूरे सिस्टम को तो आप घुमा देंगे, है ना? मैं कहूँ इस बोर्ड को घुमा दो, घुमा दोगे। मैं कहूँगा आप अपने आप को घुमा दो, घुमा दोगे ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ स्थिर रखते हो, केवल इस कार्बन को घुमाओ। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये है, हाथ को घुमा दो, घुमा दोगे। लेकिन मैं कहता हूँ हाथ नहीं घुमाना, हाथ कांस्टेंट रखते हो, केवल उंगली को घुमाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम वैसे ही पूरे मॉलिक्यूल को नहीं घुमाना, मॉलिक्यूल को फिक्स रखो, सब कुछ फिक्स रखो, केवल इस कार्बन को घुमाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। चलिए साहब, अब इससे जुड़े हुए जो दो एटम हैं वो सेम है या डिफरेंट हैं? डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये तो जीआई की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो अब दूसरे पर विचार करो, इस पर विचार करो। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल है, इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको मैं नहीं घुमा सकता। पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन देखो, इस पर जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं? अरे ये तो सेम हो गए भाई, और अगर सेम हो गए हैं तो जीआई का केस नहीं बनेगा। किसी भी एटम पर अगर सेम ग्रुप आ गए ना दो में से, तो जीआई नहीं होगा, ठीक है? इसका मतलब ये वाला केस भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नहीं है। क्लियर है सबके दिमाग में? अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन पर। किस पर आ जाते हैं? थर्ड पर। तो जरा ध्यान से देखें भैया, थर्ड देखो। तो थर्ड क्या है आपका? थर्ड आपका ये है, बोला है कि नहीं है? अब इसमें चेक करो, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल। ये A और B, इसका मतलब इससे एक A जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है? B। इससे एक A जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है? B। क्लियर है सबके दिमाग में? अब चेक करो और मुझे बताओ, क्या कंडीशन कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही? अब तक तो समझ गए होंगे कि डबल बॉन्डेड है तो रोटेशन तो होगा नहीं। क्या इस कार्बन का फ्री रोटेशन अलाउड है? नहीं है। पहली कंडीशन कंप्लीट। इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी कंप्लीट कर रहा है ये। इसको चेक करो, क्या इसका फ्री रोटेशन अलाउड है? नहीं। डबल बॉन्डेड है? नहीं होगा अलाउड। इससे जुड़े हुए एटम देखो अलग हैं या सेम है? अलग है। ए बी दोनों अलग हैं, यहाँ भी अलग है। इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही जीआई की दोनों कंडीशनों को पूरा कर रहे हैं। इस कार्बन का फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, इस कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप डिफरेंट हैं। सेम इसका भी फ्री रोटेशन अलाउड नहीं है, इस पर जुड़े हुए ग्रुप भी डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये आपका जीआई शो करने वाला है। ये जीआई का केस हो गया कि नहीं हो गया? तो अपना सी इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और डी को चेक करते हैं। डी कौन सा है हमारा? देखो जरा, डी है हमारा, ये रहा है। अब इस पर चेक करें हम लोग। देखो दो कार्बन है, बिल्कुल है, सही है। इस कार्बन पर क्या क्या जुड़ा हुआ है? इस पर एक ए जुड़ा है और एक जुड़ा है बी। इस पर क्या जुड़ा है? एक ई जुड़ा है और एक जुड़ा है डी। क्लियर? अब आप इसको चेक करें, ठीक है, और चेक करके देखें। देखो पहले इस कार्बन को चेक करो, क्या रोटेशन अलाउड है? नहीं है, डबल बॉन्डेड है। इससे जुड़े हुए ग्रुप देखो, ई और डी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। कुछ भी हो मगर डिफरेंट होनी चाहिए।
हमें नहीं पता क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि कार्बन से अटैच ग्रुप जो है वो डिफरेंट है या नहीं है। तो भैया डिफरेंट है, ये कार्बन सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को। अब इस कार्बन को चेक करो, इस कार्बन का फ्री रोटेशन नहीं हो सकता, डबल बॉन्डेड है ना, तो रोटेशन नहीं होगा। अच्छा, इससे जुड़े हुए ग्रुप देखो, ये कौन जुड़ा है ए और ये कौन जुड़ा हुआ है बी, सेम है क्या, अलग अलग है, डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी जीआई की कंडीशन पूरी कर रहा है और ये भी जीआई की कंडीशन पूरी कर रहा है। भले देखो यहाँ ए बी ई डी कुछ भी जुड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें देखना है जिस कार्बन पर रोटेशन नहीं हो रहा, जिसके अराउंड जीआई चेक करनी है, उस पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं या सेम जुड़े हैं, डिफरेंट। इसके अराउंड चेक करनी है, कम से कम 2 एटम को चेक करना है तभी जीआई पॉसिबल होगा, तो इस पर भी डिफरेंट जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो डी वाला है ना, ये भी जीआई का केस बन जाता है। क्लियर सबके दिमाग में? अब आ जाइए आप लोग ई पर। किस पर आ जाइए? ई पर। ई देखो जरा, और ई क्या है? ई तो पहचान रहे होंगे, अभी भी डिस्कस किया है हम लोगों ने। क्या है ये बताओ? ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। क्या है ये? साइक्लोप्रोपेन है। तो बताओ जरा, मैं ये साइक्लोप्रोपेन बना देता हूँ। कितने कार्बन होंगे इस पर? 3 कार्बन होंगे, सबको पता है। तो एक कार्बन तो यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा और एक कार्बन यहाँ होगा। पहले तो मुझे ये बताया जाए, क्या किसी भी कार्बन का आप फ्री रोटेशन कर सकते हैं? मैं कह चुका हूँ आपसे कि साइक्लिक सिस्टम में फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता। मैं इस कार्बन को नहीं घुमा सकता, इसको कांस्टेंट रखते हो। क्यों नहीं घुमा सकता? एक्चुअली ये 2 बॉन्ड है और ये साइकिल का हिस्सा है, ये कार्बन है कि नहीं है, तो फिर मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता। अच्छा, इससे ही मतलब नहीं है मैं इस कार्बन को भी रोटेट नहीं कर सकता इसको कांस्टेंट रखते हुए। क्यों नहीं कर सकता? ये सब तो मैं फिक्स रखूं और मैं कहूँ इस कार्बन को घुमा दूं, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये भी रिंग का हिस्सा है और 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और इसकी बात करूं तो मैं कहूं कि इन सबको कांस्टेंट रखते हुए इस कार्बन को घुमा सकता हूं? नहीं घुमा सकता। क्यों? ये भी रिंग का हिस्सा है और इस तरह से 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो फ्री रोटेशन तो आप किसी भी कार्बन का नहीं कर सकते। मैं फ्री रोटेशन की बात कर रहा हूँ, पूरे मॉलिक्यूल को घुमाने की बात नहीं कर रहा। ऐसे तो आप रिंग को घुमा करके पटक देंगे। मैं तो कह रहा हूँ रिंग को ऐसे ही रखो, इस कार्बन को घुमा कर देखो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। तो फ्री रोटेशन तो अलाउड यहाँ पर नहीं है सभी कार्बनों पर। 3 ही तो कार्बन है, तीनों पर फ्री रोटेशन नहीं होगा। लेकिन आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कार्बन है 3, लेकिन आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब 2 बॉन्ड तो इस कार्बन ने बना ही रखे हैं, 2 और बनाएगा, और 2 किससे बनाएगा? H से। और कुछ नहीं दिया है तो H ही होगा। यहाँ भी 2 क्या होंगे? H, और यहाँ भी क्या होंगे? 2 H, ठीक है। अब इस कार्बन को चेक करो, क्या फ्री रोटेशन है? नहीं है। बट इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम है। देखो भैया, जब साइक्लोप्रोपेन को लिखा जाता है ना इस तरह से, तो केवल ऐसे ही लिख करके छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही लिख करके, ठीक है। अब ये आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, 3 कार्बन होंगे। और इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 2 बॉन्ड आपको ये तो दिखाई दे रहे हैं, 2 और होंगे भैया। और उन 2 बॉन्डों से कौन जुड़ा होगा? कुछ नहीं दिया है तो आपको मानना है कि उनसे हाइड्रोजन जुड़े होंगे, सही है। हाइड्रोकार्बन ही तो है ये, तो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। रोटेशन तो है नहीं, बट दोनों ग्रुप कैसे हैं? सेम। और सेम है तो ये जो कार्बन है ये जीआई के लायक नहीं है, ठीक। अब इसको चेक करो, दूसरे वाले कार्बन को चेक करो, क्या रोटेशन अलाउड है? नहीं है। लेकिन जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं? अगेन सेम है। ये कार्बन जीआई के लायक नहीं है। इसको चेक करो, तीसरे को, और मुझे बताओ क्या रोटेशन अलाउड है? नहीं है। बट जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं? सेम है। तो कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो जीआई के लिए कैपेबल हो। कम से कम 2 तो ऐसे होने चाहिए थे जिन पर जीआई हो सके, जो जीआई की कंडीशन को पूरा कर सकें। तो अपना ये जो ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन वाला, ये भाई जीआई शो करने वाला नहीं है। क्लियर है सबके दिमाग में? लास्ट हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है, ये वाला बचता है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी तो एक रिंग है। कितने कार्बन है इस पर? 3। एक ये रहा और एक ये रहा। 3 जगह में क्या रख देता हूँ? कार्बन रख देता हूँ। तो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, सही है। क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो बॉन्ड तो इन सबके 4 ही होंगे ना, तो 4 बॉन्ड तो सबके बना दो, सही है। अब देखो इस पर क्या जुड़ा हुआ है? एक Cl जुड़ा है और एक क्या जुड़ा है? H। इस पर क्या जुड़ा है? 2H। अच्छा, इस पर कुछ कहा नहीं गया है तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि 2 बॉन्ड तो बना ही रखे हैं,
तो यहाँ कौन जुड़ा होगा? ऑब्वियसली H ही होगा, कुछ नहीं बताया है तो यहाँ भी क्या होगा? H और H। चेक कर लो भाई हर एक कार्बन को और देख लो GI की कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। क्या फ्री रोटेशन होगा? नहीं होगा। साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा है, साइक्लिक सिस्टम का हिस्सा जो भी एटम होगा उसका फ्री रोटेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका रोटेशन तो नहीं होने वाला। इस पर जुड़े हुए ग्रुप देखो Cl और H डिफरेंट हैं, यानी ये GI की कंडीशन पूरी कर रहा है, लेकिन एक ही कार्बन से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए। इसको देखो, क्या फ्री रोटेशन होगा? नहीं होगा। बट जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं भैया? सेम आ गए, ये GI की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। तो अब तक हमने ये देखा है कि ये GI की कंडीशन कर रहा है, ये नहीं कर रहा, मगर एक से GI नहीं आएगी, कम से कम 2 आने चाहिए। तो दूसरा इसको चेक किया, ये नहीं कर रहा, इसको चेक करो, फ्री रोटेशन तो नहीं है, साइक्लिक सिस्टम है। अच्छा, फ्री रोटेशन नहीं है, ग्रुप कैसे हैं? सेम। इसका मतलब ये भी GI के काबिल नहीं है। तो केवल एक कार्बन ऐसा है जिसमें GI की संभावनाएं थी, मगर सामने कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसमें GI हो सके, इसलिए ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में GI आने वाला नहीं है। तो इसका आंसर भी आपको क्या देना है? क्रॉस में ही देना है कि ये भी GI शो करने वाला नहीं है। तो देखो हमने कुछ एक एग्जाम्पल्स भी किए हैं यहाँ पर कि कब GI आ सकता है और किस में GI नहीं आ सकता।